हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट अपनी कॉमर्स क्लास में। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि डिवेंचर इशू होते हैं कैश के लिए, अदर देन कैश के लिए और कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए। जबकि डिबेंचर कैश के लिए इशू होते हैं और अदर देन कैश के लिए, उस पर हम अपनी प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक है कि डिबेंचर इशू हो रहे हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। लोन taken are secured by mortgage of the assets purchased is known as primary or principal security. Very known line students। आपको भी पता है कि जब हम कोई लोन लेते हैं किसी एसेट्स को खरीदने के लिए तो हमें उस एसेट्स को तो एटलीस्ट गिरवी रखना होता है। तो उस एसेट्स को गिरवी रखने को मॉर्गेज कहते हैं और वो हमारी कहलाती है प्राइमरी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। इस प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा अगर कुछ और एज अ सिक्योरिटी रखा जाता है दैट इज कॉल्ड कोलेटरल सिक्योरिटी। इट्स वेरी सिंपल। आई होप हमारी एक एसेट जो प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में रखी हुई है लोन के लिए गिरवी मॉर्गेज, उसके अलावा एडिशन टू द प्राइमरी सिक्योरिटी अगर हम कुछ रखते हैं उसे हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी इज रियलाइज्ड बाय द लेंडर इफ द ड्यू अमाउंट विच इज लोन प्लस इंटरेस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय सेलिंग द प्राइमरी सिक्योरिटी। बच्चों, कोलेटरल सिक्योरिटी तब रियलाइज होती है लेंडर के थ्रू। लेंडर मतलब जो लोन देता है, जिसको हम बैंक एज एग्जांपल ले सकते हैं। अगर लोन और इंटरेस्ट का अमाउंट प्राइमरी सिक्योरिटी को बेचकर भी रिकवर्ड नहीं हो पा रहा है, बैंक जिसने लोन दिया है उसका लोन और उसका इंटरेस्ट का जो टोटल ड्यूज है अगर प्राइमरी सिक्योरिटी को बेचकर भी रिकवर नहीं हो पा रहा तो लेंडर क्या करेगा? जैसे कि हमने बैंक का एग्जांपल लिया, वो कोलेटरल सिक्योरिटी को रियलाइज कराएगा। यस, बट व्हेन लोन इज रीपेड ऑन टाइम, अगर लोन टाइम पर रीपेड हो जाता है देन डिबेंचर्स विच आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी आर रिटर्न टू द कंपनी। तब ये डिबेंचर जो कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू करे गए थे बैंक को, वो वापस कर दिए जाएंगे। ओके, these debenture which are issued as collateral debenture, collateral security, these debentures do not carry any right till the time is being repaid along with due interest and the lender has not demanded the loan to be repaid। जब तक लोन का पेमेंट हो रहा है, जब तक इंटरेस्ट का पेमेंट ऑन टाइम हो रहा है, तो इन डिबेंचर्स पर लेंडर को कोई भी राइट नहीं है। वो इन डिबेंचर्स पर किसी इंटरेस्ट की डिमांड नहीं कर सकता। ये डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू किए गए हैं पर लेंडर इन पर कोई राइट नहीं रखता जब तक लोन जिस पर जो लिया गया है अगर वो टाइम से पे हो रहा है और उसका इंटरेस्ट भी टाइम से पे हो रहा है। बट इफ द कंपनी डज नॉट रीपे द लोन, अगर कंपनी लोन लेने में फेल हो जाती है देन द लेंडर जो लोन देता है, जिसका कि हमने बैंक का एग्जांपल लिया है, मे एक्सरसाइज इट्स राइट टूवर्ड डिवेंचर्स बीइंग यूज्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तब ऐसे डिवेंचर जो कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू किए गए हैं उस पर लेंडर का राइट एज अ डिवेंचर होल्डर हो जाता है और वो उन पर इंटरेस्ट की डिमांड करने लगता है। तो सारा मैटर हमारा कहां आता है कि जब लोन पे नहीं किया जा रहा। एंड स्टूडेंट्स, कोलेटरल सिक्योरिटी को
डीलिंग करने के हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट, व्हेन जर्नल एंट्री रिगार्डिंग कोलेटरल सिक्योरिटी इज नॉट पास्ड। सेकेंड, व्हेन जर्नल एंट्री रिगार्डिंग कोलेटरल सिक्योरिटी इज पास्ड। पहले मेथड में हम कोलेटरल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई एंट्री पास नहीं करते हैं, और सेकेंड मेथड जब हम कोलेटरल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग एंट्री पास करते हैं। ओके, कोलेटरल सिक्योरिटी को जैसा कि हमने डिस्कस किया, दो मेथड हैं इसके साथ डीलिंग के। फर्स्ट मेथड, जब हम इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करते हैं, पर आप देखेंगे कि यहां मैंने एंट्री कर रखी है, एंट्री पास नहीं करते हैं रिगार्डिंग कोलेटरल सिक्योरिटी। यहां कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में हमने कोई एंट्री पास नहीं करी है, बट हमने जो बैंक से लोन लिया है हमने उसके लिए एंट्री पास करी है, विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, नरेशन बीइंग लोन टेकन एंड डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हमारा जो दूसरा मेथड होगा वहां हम ये वाली एंट्री तो करेंगे ही, साथ ही जो डिवेंचर इशू किए गए हैं एज अ कोलेटरल हम उसके रिगार्डिंग भी ये एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में जहां उसके रिगार्डिंग कोई एंट्री पास नहीं करनी है, तो एक एंट्री हमने ये पास कर दी। फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी। अगर हमारा ये जो बैंक लोन है, अगर हम इसको नॉन करंट लायबिलिटीज की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो नॉन करंट लायबिलिटी, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक। और अगर हम इसको करंट लायबिलिटीज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, अगर ये बैंक लोन विद इन 12 मंथ और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज्यादा के लिए है, तो फिर हमारा ये बैंक लोन क्या बन जाएगा, करंट लायबिलिटीज बन जाएगा। तो हम यहां नॉन करंट की जगह लिखेंगे करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बट यूजुअली हमारा जो बैंक लोन होता है वो नॉन करंट होता है, तो हमने लिखा नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर हम इसका नोट टू अकाउंट बनाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक लोन, जितने रुपए का बैंक लोन आपने लिया है वो आप यहां मेंशन करेंगे और उसी अमाउंट को आप यहां मेंशन कर देंगे। तो जो अमाउंट, जो डिवेंचर आपने कोलेटरल के फॉर्म में दिए हैं वो बैलेंस शीट में कहां शो हो रहे हैं, देखिए यहां से यहां तक प्रेजेंटेशन में, सब लास्ट में आपको बस यहां पर ऐसा ब्रैकेट में दिखा देना है, सिक्योर्ड बाय इशूड ऑफ, जितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, परसेंट of 100 each as collateral security. बस, this is the first method. Okay, now second method. जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट मेथड में हमें डिबेंचर्स को लेकर कोई एंट्री पास नहीं करनी है, और इसमें हमें डिबेंचर्स को लेकर जो कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में इशू किए गए हैं उसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी है। फर्स्ट एंट्री हमें दोनों केसेस में करनी है। हमने जितने रुपए का लोन लिया, यहां पर एक एग्जांपल के फॉर्म में बात करेंगे, अगर हमने 5 लाख का लोन लिया किसी बैंक से, तो यहां एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 5 लाख, और इसके बदले में आपने 6,100 रुपए वाले, दैट मीन्स 6 लाख के डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू किए, तो उसकी आप एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। क्योंकि डिबेंचर इशू हो रहे हैं इसलिए हमने डिबेंचर को क्रेडिट कर दिया, बट इसके बदले में हमारे पास कोई भी एसेट्स नहीं आ रही है, ना कोई टेंजिबल फिक्स एसेट्स आ रही हैं, ना कोई कैश आ रहा है, तो इसके लिए हम यहां यूज करेंगे वर्ड डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। यस, अब हम इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे अब हम देखेंगे। अब हम सेकंड मेथड में एंट्रीज करने के बाद इसे बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो हमारा बैलेंस शीट का जो एक्सट्रैक्ट पार्ट है वो तो सेम है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड का सेम है, वही इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म बोरोइंग सेम रहेगा। थोड़ा सा ये जो नोट टू अकाउंट है इसमें स्लाइटली चेंज आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसमें हम बैंक लोन लिखेंगे और वही अमाउंट वैसे यहां चला जाएगा ये। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस, तो इसका मतलब ये 0 हो गया, और वाकई हमारे पास इन डिबेंचर को इशू करने से कोई एसेट्स नहीं आई, कोई कैश नहीं आया, तो इसलिए हम उसको उतना रुपए से माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा जो टोटल आएगा इस नोट टू अकाउंट का वो यही आएगा जो बैंक का लोन है, जो हमने बैंक से लोन लिया है, और वो हम यहां पर शो करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें इसको फर्स्ट मेथड से अटेम्प्ट करना है या सेकंड मेथड से।
तो स्टूडेंट्स इसमें आपकी अपनी चॉइस है। अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है तो ये आपकी चॉइस है कि आप इन दोनों में से कौन सा मेथड चूज करते हैं। बट आपको अगर कंपलसरी ये कहा जाता है कि आपको एंट्री पास करनी है कोलैटरल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, तो ये सेकंड मेथड है, और सेकंड मेथड फर्स्ट मेथड के कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन अलग से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।